हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? भोले बाबा की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी रामायण का पाठ, जो कि पिछले वीडियो में 4 मास पारायण सुना चुकी हूँ, जो आगे के 5वें मास पारायण मेरा चल रहा है। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट भी अपने अपने इष्ट देव का कर दीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। मंगलों को देव करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी की मैं वंदना करती हूँ। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी की मैं वंदना करती हूँ। श्री वाल्मीकि जी की मैं वंदना करती हूँ। श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। जिस दोहा पे ख़त्म हुई उसी दोहा से फिर शुरू किया जाता है। चलिए करती हूँ। आदि श्रेष्ठ उपजे जबहि तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तुन हेतु ते देहन धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तन हुआ। जाने अचरज करहु मन माही, सुत तब दुर्लभ कुछ नाही। तप बल ते जग सृजन विधाता, तप बल विष्णु भय परितात्रा। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही बल के से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कुछ संसारा। भय निरप सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तपही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरित विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित अचरज बखानी। कर्म धर्म अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान निरूप करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थित और संहार, प्रलय की ओर अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। समहीप तापस बस भयहूँ, आपन नाम कहन तब कहूँ। कह तापस नृप जानऊ तोहि, किन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर सब तपस्वी बस में हो गए और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजा, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझसे अच्छा नहीं लगा। सुन महिम असनित जह, तह नाम न कहि नृप। मोहि तेहि पर अति प्रीत, सोई चतुर तब विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसा नित के कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर मुझ पर बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानहु राजा, कहु नयापन जान काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। वे राजन गुरु कृपा से सब जानता हूँ, पर आप हान समझ कर कहता नहीं। देखिता तब सहज सुधाई, प्रेत प्रतीत निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधा सरलता, प्रेम, विश्वास और नित्य में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुन शुभ वचन भुवित हरसाना, गही पद विनय किन्य विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन भाव वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की।
कृपा सिंध मुन दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु प्रताप प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होई यशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी प्रसन्न देखकर मैं भी दुर्लभ वर मांग कर क्यों न सोहरत रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मैं, राज कलप सत होय। मेरी शरीर बुद्धि अवस्था मृत और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी मेरी 100 कल्प तक एक छत्र अटक राज्य हो जाए। कहता पसनिप ऐसे होई, कारण एक कठिन सोर सो। कालो तु पद नायो सीसा, एक बेपकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे मत सुन लो। पृथ्वी स्वामी केवल ब्राह्मण कुमार कुल के छोड़कर भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बिरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र बस करहु नरेसा, तो तुस बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। न ब्रह्मा कुल न सन बर आई, सत्य कहूँ दोई भुजा उठाई। विप्र साप बिनु सुनह महिपाला, तोरे नाश नहीं कहूँ काला। ब्राह्मण कुल में जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर उस वचन सुनता सो, नाथ न होय मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्प काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से सब समय कल्याण होगा। यह वस्तु कही कपटी, कपट मुनि बोल कुटिल बोहोरी। मिलब हमार भूलाब निज, कहू न हमही न खोरी। यह वस्तु ऐसा ही हो, यह कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तब तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बिरचऊँ राजा, कहूँ कथा सब परम यकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह मेरा वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नासा तोर सनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि मोह को ही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात का प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद नहीं नेप भाषा, देश गुर गोप कहू कर राखा। राख्यों गुर गौ गोप विधाता, गुर विरोध नहीं कोई त्राता। राजन मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, होई नाश नहीं सोच हमारी। ये कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महादेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो विप्र बस कहूँ विधि कहूँ कृपा कर सो, तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखो कोई।
हे ब्राह्मण किस प्रकार बस में हो सकते हैं, कृपा करके वहाँ बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित न देखता हूँ। सुनने पर विधित जतन जग माही, कष्ट साध्य मुन होई कि नाही। अहिं एक अति सुगम उपाई, तहाँ परत एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजा सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से मन में आते हैं, और इसमें सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चिंत है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें एक कठिनता है। मम अधीन जुगत ने पसोई, मोरे तब नगर नहीं होई। आज लगे अरु जब ते भयहूँ, काहूँ के गृह ग्राम न गयहूँ। हे राजन, यह युक्ति मेरे हाथ में है। आज जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊ तब होय काजू, बिना संजय आजू। सुनि महिम बोले अमृत बानी, नाथ निगम यस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा संजय में आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बाड़ी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है, बड़े स्नेह लघु नय कर करही, गिर निज शरण सदा तृण धरही। जलध अगाध मौल बन फेनु, सतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा घास के धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण कर किए रहती है। अस कहीं गए नरेश पद, स्वामी होय कृपाल। मोहि लागे दुख सहु, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, और आप संत है, दीन दयाल है, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानू ने पया पयधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूमि तसुन तोहि, जग नाहु दुर्लभ कुछ मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जागु जुगते तप मंत्र प्रभाव, भले तब करहूँ दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, बाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, और परयुग युक्त तप और मंत्र के प्रभाव से भलीभूत होता है जब मैं छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रोसाई, तुम परुष मोहि जन न कोई। अन्न सो जोई सोई जोई, भोजन करही सोई सोई, तब आऊ से अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाओगे तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने न पाए, तो एक अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जहु जो, तब सब बस होय भ्रूप सुन को। जाय उपाय रचहु न पहो, सबत भोर संकल्प करहूँ। यही नहीं, भोजन करने वाले के घर जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दिज सहज, सतबर सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दनहि करब ज्योनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भ्रूम कष्ट अति धोरे, होई सकल विप्र बस तोरे।
करहु विप्र होय मुख सेवा, तब वही प्रसंग सजहु बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत से थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उसे प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं बेस नयाऊ काहूँ। तुम्हारे ऊपर रोहित कहें कहुराया, हरियाणा बम करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ, मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहितों को भी हर लाऊंगा। तब तप बल ते ही करहूँ आयु समाना, राख यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबे सुजनु राजा, सब विध सो तोर सराबन काजा। तब के बल से अपने अपने समान 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। हे राजा सुनो, मैं तो उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारे काम सिद्ध करूँगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूम भेट दीजे। मैं तप बल तोहि तुरंग समेता, पहुँचऊँ सो तहि निकेता। हे राजन, जब रात बहुत बीत गया, अब सब सो जाओ। आज तीसरे दिन तुम्हारी भेंट होगी, मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल में घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। अब आओ सोई बेसुधर, पहचाने तब मोहि। एक एकांत बोलाई सब, कथा सुनाओ तोर। मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्हन पर आयुष बानी, आसन बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रायति आई, सो कवि सो सोच अधिकाई। राजा आज्ञा मानकर शयन किया, वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। मालु के तु निश्चर तब आवा, जेह सो कर होय ने पहि भुलावा। परम मित्रता पकेरा, जान सोवत कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया। उसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखरा दाई। प्रथम भूप समर सब मारे, विप्रशांत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। वे बड़े ही दुष्ट थे, किसी ने न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछल बौरु सम्हारा, तापस नृत मिल मंत्र विचारा। जेहि पुछह सो वैर उपाहूँ, भावी बस न जान कुछ राहूँ। उस दुष्ट के पिछले बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। और भाभी बस राजा प्रताप भानु कुछ न समझ सका। रीप तेस सी अकेल आपी, लघु करी गनहीनताहूँ। अजहू देत दुख रवि शशि, सिर अवसे तिराहूँ। तपस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बच्चा हो वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निज सखै निहारी, हरे समिलहि उठ भयो सुखारी। मित्र कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख खाई पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और खुशी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यों रूप सुनहु नरेसा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिभर सोच रहो तुम सोई, बिने औषध विधि सो खोई। हे राजा सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया हो तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है।
कुल समेत निप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलव मैं आई। तापस निप बहुत परतोषी, चला महाकपटी अतरोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल उखाड़ बाहर कर, आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप विजय समेता, पहुँचे सछन माझ निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, यहाँ गृह बाधे से बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी पास बुलाकर घोड़े से को अच्छी तरह से घुड़सवार में बंधवा दिया। राजा के उपरोहित हरि ले गयो बहोर, ले राख्यों गिर खोई मोह, माया कर मत भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोख में ला रखा। आप बरच उपरोहित रूपा, परहु जाय देह से जयनुपा। जाग्यो निपयन भय बिहाना, तेहु भवन यति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। मन मुन महिमा मन महु अनुमानी, उठै गयहु जय जानन रानी। कानन गयो बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने केही। मन में मुनि की महिमा अनुमान करके वहाँ धीरे से उठा, जिससे रानी न जाने जाए पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना। गए जाम जुग भुवित आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख सब राजा, चिकत बिलो के सुमेर सई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगी। तब राजा ने पुरोहित को देखा। तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जग समने पै गए दिन तीनों, कपटे मुनि पद रह मत लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, निपै मते सब कहूँ समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चिंत समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त लाइन के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिया। निप हरेश पहचाने गुरु, भ्रम बस रही न चेत। बरे तुरंत ससह बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु के उसे रूप को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस में उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है, वह कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, चरस चार विधि जस सित गाई। माया महिते किन्न रसोई, बिजन बहु गण सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने भोजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग न कर आमिष राधा, तेहि मोह विप्रमा सुखल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद बखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों का भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लागी मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। इंद उठ गहु जाहू, मैं बढ़ियानी अन्न जन खाऊं। जब ही राजा परोसने लगे उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसे खाने से बड़ी हानि है। भय रसोई भूसरस मासु, सब दिज उठे मान विश्वासु।
भूप विकल मत होय भुलाने, भावी बस न आओ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वंश उसने मुंह से एक एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कुछ किन्ह विचार, जाय निशाचर होय ने मूड सहित परिवार। क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, खा ले लिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेहि सते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारी धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब होई, जलदाता निरहि कुल कोई। निप सुन श्राप विकल अति त्राता, ते भो बहोरे उर रही आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल कोई पानी देने वाला न रहेगा। साप सुनकर राजा भय से मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रचा श्राप विचार न दिन्हा, नाई अपराध भूप कुछ किन्हा। चकित विप्र सब सुन न भवानी, भूप गयो सब भोजन खानी। हे ब्राह्मण, तुमने विचार का साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह नयासन ने पवृप सुवारा, फिर राख मन सोच अपारा। तब प्रसंग महिषुर न सुनाई, श्रुत भर अवनी अकुलाई। देख तो कुल न वहाँ न भोजन था, न रसोई, ब्राह्मण ही था। तहाँ राजा मन में भी अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपित भाव मिटई नहीं, जथि पन दूषण तोर, के अन्यथा होय ने विप्र श्राप अति घोर। हे राजति, तुम्हारा दोष नहीं, फिर भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, या किसी तरह भी टाल नहीं सकते। अस कहीं सब महिदेव दि सिधाए, समाचार पुरलोक बपाए। सोचहि दूषण देह तेहि बिरसे चत, हंस कागगी। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियां जब यह समाचार पाया तो ये चिंता करने वाले विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जह तह पन्न पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसमें सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़े दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भात नित होई लड़ाई। सूझे सकल सुभट करनी, बंधु समेत पर्यवने पधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया और नित प्रीत अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों को करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप कहीं होई असाचा। रिपुपुत जति सबने नगर बसाई, निज पुर गयनो जासु जस पाई। सत्य केतु कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठ कैसे हो सकता है। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चल गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता बाम, धुर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। एक लोक जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान, भारी कुचल डालने वाली पिता यम के समान
काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाय पुण्य सोन सोय राजा, भयउ सना निशाचर सहित समाजा। 10 सिर तोहि 20 भुज दंडा, जाने नाम वीर बर बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुजर मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुच जासु, भयउ विमात्र लघु लधु लघुरातासु। अरिमर्दन नामक जो राजा छोटा था वह बालक धाम कुंभकर्ण हुआ, और उसके जो मंत्री थे उसका जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम भविष्य जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक ने पकेरे, भय निशाचर घोर अनेरे। उसका भविष्य नाम था जिसे सारा जगत जानता था। वहाँ विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वही सब बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रे पुखल जिनकी जिनसे अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाय विश्व परतापी। ये सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर के दुख देने वाले उसके वर्ण नहीं हो सकते। उपजे जतिप फूल कुल, पावन अमल अनूप, तेहि पर महिषुर श्राप बस, भये सकल अघरूप। यतिप ये फल ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप हुए। के न विविध तब ते नहीं भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांग्यो बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों अनेकों प्रकार के बड़े ही कठिन तपस्या को अपने वर्ण नहीं हो सकती, जो उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बिनती पद गयो दसीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मोरे, बानर मनुज जात दुई बारे। रावण विनय करके और चढ़ा पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। यम वस्तु तुम बड़ तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दिन्हा। पुनि सो प्रभु कुंभकर्ण मह पहि गयऊ, तेहि बिलोक मन विषम भयऊ। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी के कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जय यही खल नित करब आहारू, होइहे सब उचार संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सुनीद मास 60 केरी। यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजाड़ ही जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने का नींद मांगी। गए भविष्य पास पुन, कहो पुत्र वर मांग, ते ही मांगो भगवत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी ने भविष्य के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अन्न प्रेम मांगा। तिनहि देहि वर ब्रह्मा सिधाए, हर सिधते अपने गृह आए। यहन तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरे नारी ललामा। उन्हीं वर देकर ब्रह्मा जी चले और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। और मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी।
सोई मैं दिन राम नहीं आनी, होई है जातु धान पत जानी। हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि देव बंध बिह हिस जाई। उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षस राजा होगा। उस अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों से का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधु निर्मत दुर्गम यति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसकी फिर से सजा दिया। उसी मणि से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगवती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जय शक्र निवासा। तिन्हि ते अधिक राम यति बंका, जग विख्यात जय है तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पताल लोक में भोगवतीपुरी है, इंद्र के रहने से स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर बाका वह दुर्ग था। उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति, चरहु दिस बहु फिर आव। कनक कोटि मन खचित ऋण, बरन न जाय बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घिरे हुए है। उस दुर्गे के मणि को से जड़ा हुआ सोने की मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगिरी वर्णन नहीं किया जा सकता। हर प्रेरित जय कलप जोय, जातु धान पति होय। सुर प्रतापी अतु बल दल, समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतिबल बलवान अपनी सेना सहित उस पुर में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भटक भारे, तबन सुर नए समर संघारे। अब तेहि रहे शक्र प्रेरे रक्षा, कोटि जऊ उच्चपति के रे। पहले वह बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब उन इंद्र की प्रेरणा से वही कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख के तय खबर यस पाई, सेन साज गढ़ घर से जाई। देख बिकट भट बड़ कटकाई, जज जीव ले गए पराई। रावण एक खबर मिली, तब उसने जाकर ही किले को जा घेरा। उसे बड़े निकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख तेसा। सहज सुंदर सहज अगवय अनुमानी, किन्हि तहाँ रामन रजधानी। तब रावण ने घूमकर फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। और वह पूरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों लिए दुर्गम अनुमान करके रावण वहीं अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोगी बाट गृप दिन्हे, सुखी सकल रजनी चर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्कल जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे पुष्प विमान को जीत कर ले आया। कौतक कही कैलाशपुर, लिन्हे से जाय उठाय। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ से कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वहीं से चला आया। सुख संपत्ति तहु सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलोभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जब प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बहु बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता।
करन पान सोवै सट मासा जगत हो यतिहु पुत्र तासा। बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था। उसके जोड़ों का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जगत में तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रेत आहार कर सोई विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा कुछ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु भटमहु प्रथम लेक जगरासु। जहि न होय रण समुख कोई सूरपुर नेतय परामन होई। नाथ रावण का बड़ा लड़का था। उसके जगत में योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कमुख अकपन कुली शरद धूम केतु अतिस्काय। एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मघ अखमन ब्रजदंत धूमकेतु अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। अब इसी पे बंद। अब अगले वीडियो में इससे आगे सुनाऊंगी। ये जो ये दोहा है इसी दोहा से मैं ख़त्म कर रही हूँ। फिर इसी से पढ़कर अगला पाठ सुनाऊंगी। अब रखती हूँ। जय सीताराम की जय। उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।